गांव की पाठशाला में पढ़ते थे हम लोग। तो थोड़ा जब बड़े हुए तो हमको एक इमला बोलते इमला लिखाया जाता था। और उसमें अभी भी मुझे याद है कि हम बार बार लिखते थे बड़े सुंदर अक्षरों में कि माता पिता का कहना मानो। कई बार लिखना पड़ता था वो। और गुरुजी जब बड़े प्रसन्न हो जाते थे, बोला चलो ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं बच्चे। मतलब उसमें हैंड राइटिंग जो है अपनी सुधारने के लिए इमला लिखा जाता था। और श्रुतलेख बोलते थे उसको, श्रुतलेख। आज एक जो है हमारी एक प्यारी भुल्ली है, उनका ऐसा फ़ोन आया मेरे पास में कि भाजी बेटा तो मेरी बिल्कुल मानता ही नहीं है। मेरी मतलब जो है मेरा कहना ही नहीं मानता। कुछ कुछ मतलब जो है ना, आप समझा दो इसको। अब बताओ, मैं फौजी आदमी हूँ, मुझे क्या समझाओ। तो अब जो थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा अभी कि अब क्यों नहीं मान रहा है, क्या कारण क्या है। कारण, सबसे पहला कारण मुझे जो लगा, मैंने जो थोड़ा सा रिसर्च करी उसके मुताबिक जो है, मैंने उनसे पूछा, बोली तो आप, बुल्ली मतलब बहन, आप क्या काम करती हो। तो उसने बोला मैं सरकारी नौकरी पे हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसको जब बच्चा ही छोटा था तो किसके पास रहता था। बोला उन्हें दादी के पास रहता था। दादी देखभाल करती थी इसकी। और जब दादी नहीं रहती थी तो हमने एक वो आया रखी हुई थी, वो इसकी देखभाल करती थी। ओके। और मैंने उससे पूछा, फिर तो ये दूध तो आप ही पिलाती होंगे जब बचपन में। बोला नहीं नहीं, दूध तो हम नहीं पिलाते थे हम। अब वो थोड़ा शर्मा सी गई, बोला नहीं हम डब्बे का दूध पिलाते थे इसको। और जब हम गाँव वाँव जाते थे या थोड़ा कुछ एक जगह कहीं और गए थे हम पोस्टिंग, तो वहाँ पर जो है दूध जो है वो भैंस का दूध मिल जाता था नज़दीक, तो वो पिला देते थे। अब बाकी पहले हमने शुरुआत में तो वही दूध के डब्बे से ही दूध पिलाया करते थे इसको। अब बताओ। मैं बोला एक बात बता, तुमने बिल्कुल नहीं पिलाया उसको दूध। बोला नहीं। तो मैं बोला तुम्हारी कितनी बातें मानता है ये। बोला बस एक आधी बात ही मानता है। तो मैं बोला ठीक है, उतना भी मानता तो बहुत है। देखो, एक माँ तो तुम हो गई, एक माँ उसका वो डब्बा हो गया, तीसरी तीसरी जो है माँ दादी भी हो गई, और चौथी माँ जो है आया भी हो गई। तो यानी 100% डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25%। इज अगर तेरी बात 25% मान रहा है तो उसी में आनंद लो। ऊपर से आपने जो है उसको लत लगा दी है इसकी, ये जो मोबाइल में 24 घंटे वो जो है लगे खच्चर 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 लगे रहते हैं। बाहर खेलने के लिए नहीं जाते बिल्कुल भी। तो कहाँ बातें मानेंगे वो। और वो जो है वो जो मोबाइल में लगे हुए हैं, उनके साथ तुम लगे हुए हो, तुमको देख देख के तो कर रहा है वो। और दिखा क्या रहे हो उसको, जो है वो पता नहीं कौन कौन से क्या क्या गेम खेल रहे हैं, हे भगवान। तो इसमें उस बच्चे का दोस्त तो शायद कम है, दोस्त तो आप लोगों का है। और अभी उसको जो है छोटा बच्चा है तो सुधर जाएगा। सु, और सुध उसको सुधारने से पहले कृपा करके आप खुद सुधर जाओ। खुद तो 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हो। और काम, अगर कुछ काम करना है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हो कि ले तू मोबाइल पकड़, नहीं तो वो टीवी का वो रिमोट उसको पकड़ा देते हो। उसके साथ खेलो, उसके साथ जो है वो बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं बच्चे मैं हमारे साथ खेलो, हमारे साथ ये करो। अरे खेलो, उसको दौड़ो उसके साथ में, भागो उसके साथ में, थोड़ा सा उसका जी लगेगा, वो कुछ और बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। तो मेरा अनुरोध है आज की युवा पीढ़ी से कि, कि कृपा करके अपने बच्चों को
ये मोबाइल का जो रोग आप लोगों ने लगा दिया है उसको दूर करने के लिए पहले आपको ये मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा। बच्चों को जो है, जैसे पहले वो बोलते थे ना, बच्चों को श्रुत लेख लिखाओ, लिखना सिखाओ। लिखना कोई बच्चा समझ आजकल जानता ही नहीं है, तो मतलब कोशिश ही नहीं करते, सब खचर खचर उसमें लगे रहते हैं मोबाइल में। अब हो सकता है ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ ऐसा भी आ जाएगा अब अगला ज़माना की, बस मतलब लिखने का काम ही बंद हो जाएगा। इस मोबाइल ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को छुड़वा दिया है, तो हो सकता है कि अब लिखने का काम भी छुड़ा ही दिया है तकरीबन। फिर भी जो है मेरा अपना मानना है कि माँ सरस्वती की जब कृपा होती है तो जो है तभी तो ये लिखना पढ़ना उनकी कृपा से होता है। तो अपने बच्चे को अगर 100% आप चाहते हैं कि वो आपका हो, तो शुरुआत से ही जो है, जहाँ से शुरुआत हो रखी है, युवा पीढ़ी के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, युवा माताओं को इसीलिए बोल रहा हूँ, युवा पिताओं के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने संतान की उत्पत्ति करनी है तो परमात्मा के नियमों का और हमारे वैदिक नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। तभी या तो आप वीर पैदा कर सकते हैं, या तो जो है ज्ञानी पैदा कर सकते हैं, विज्ञानी पैदा कर सकते हैं। और अगर सही तरीके से नियमों का पालन नहीं किया तो परमात्मा अपने अपने बनाए नियमों को अगर खुद भी पालन नहीं करते तो खुद भी दंडित होते हैं। तो प्रकृति के नियमों के साथ चलिए, आपका कल्याण होगा, कल्याण निश्चित है।